जिंदगी से तकलीफ़ों को मिटाकर खुश रहना चाहते हो तो ये बातें गौर से सुने। देर लगेगी मगर सही होगा। हमें जो चाहिए वही होगा। दिन बुरे हैं, जिंदगी नहीं। केवल आत्मविश्वास होना चाहिए। जिंदगी तो कहीं से भी शुरू हो सकती है। हंसते रहोगे तो दुनिया साथ है, वरना आंसुओं को तो आँख में भी जगह नहीं मिलती। विकल्प बहुत मिलेंगे रास्ता भटकाने के लिए। संकल्प एक ही काफ़ी है मंजिल पाने के लिए। रिश्ते वही कामयाब होते हैं जो दोनों तरफ से निभाए जाते हैं। एक तरफ से सेक कर तो रोटी भी नहीं पकाई जा सकती। 3 बेहतरीन सलाह। सोचो मत, शुरुआत करो। वादा मत करो, साबित करो। बताओ मत, करके दिखाओ। अपनी नज़र हमेशा उस चीज़ पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, उस पर नहीं जिसे तुम खो चुके हो। ईश्वर जिन्हें ऊंचाई पर पहुंचाना चाहते हैं उन्हें सबसे अधिक तकलीफ़ देते हैं, ताकि तकलीफ़ से लड़ते लड़ते वो मंजिल तक पहुंच जाए। हार मानकर बैठने से सफलता हाथ नहीं लगेगी, बल्कि खड़े होकर उठकर फिर से कोशिश करने से सफलता हाथ लगेगी। अपनी मंजिल का रास्ता दूसरों से पूछोगे तो भटक जाओगे, क्योंकि आपकी मंजिल की अहमियत जितनी आप जानते हो उतनी और कोई नहीं जानता। टेंशन अगर ज़्यादा करो तो लाइफ बर्बाद कर देती है, लेकिन लिमिट में करो तो लाइफ बना देती है। मेहनत इतनी करो कि किस्मत भी बोले कि ले बेटा, ये तो तेरा हक है। सफल सिर्फ सपनों के लिए मत बनो, बल्कि उनके लिए भी बनो जो तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं। सोच ये नहीं होनी चाहिए कि रास्ता अच्छा मिले, बल्कि ये होनी चाहिए कि जहाँ पाँव रखें वो रास्ता अच्छा हो जाए। उलझी है जिंदगी इन रेल की पटरियों की तरह। रास्ते तो बहुत हैं, पर समझ में नहीं आ रहा चलना किस पर है। जितना बड़ा सपना होगा उतनी बड़ी तकलीफ़ें होंगी, और जितनी बड़ी तकलीफ़ें होंगी उतनी बड़ी कामयाबी होगी। मुकाबला ऐसे करो कि अगर हार भी जाओ तो उसकी जीत से ज़्यादा तुम्हारी हार के चर्चे हों। ज़िंदगी साइंस की तरह होती है। जितने एक्सपेरिमेंट्स करोगे रिज़ल्ट उतना ही बेटर मिलेगा। लोगों को अपने सपने मत बताओ, बस उन्हें पूरा करके दिखाओ, क्योंकि लोग सुनना कम देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। एक राजा अपने लिए समझदार और ईमानदार मंत्री की तलाश कर रहे थे। राजा ने कई लोगों का साक्षात्कार लिया, लेकिन कोई भी व्यक्ति उन्हें मंत्री बनने के लायक नहीं लगा। वहीं जब यह बात राज्य के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति को पता लगी तो वो फौरन राजमहल चला गया। राजा से मिलकर उसने कहा, मैं इस गांव का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हूँ और मैं आपका मंत्री बनने के काबिल हूँ। राजा ने उससे काफ़ी कठिन सवाल किए और उसने समझदारी से सवालों का जवाब दिया। राजा ने उसे मंत्री बना लिया। एक दिन मंत्री को रास्ते में एक बूढ़ा इंसान मिलता है जिसके पास 3 गठरी होती हैं। बूढ़ा मदद मांगते हुए कहता है, क्या तुम मेरी एक गठरी उठा सकते हो? ये काफ़ी भारी है। वह बुज़ुर्ग की मदद करने के लिए हाँ कर देता है और एक गठरी उठा लेता है। मंत्री बुज़ुर्ग से पूछता है कि आखिर इसमें क्या है जो ये इतनी भारी है? बुज़ुर्ग ने कहा, इस गठरी में सिक्के हैं। आगे एक नदी आती है जिसे पार करना होता है। बुज़ुर्ग कहता है, क्या तुम मेरी दूसरी गठरी उठा सकते हो? क्योंकि 2 गठरी लेकर मैं ये नदी पार नहीं कर सकता हूँ। वह दूसरी गठरी उठा लेता है और ये गठरी भी भारी होती है। बुज़ुर्ग कहता है, इस गठरी में चांदी के सिक्के हैं। नदी पार करने के बाद एक पहाड़ आता है
बुजुर्ग ने कहा, मैं गठरी के साथ ये पहाड़ नहीं चढ़ सकता। क्या तुम मेरी तीसरी गठरी भी उठा सकते हो? मंत्री बिना कुछ बोले तीसरी गठरी भी उठा लेता है। बुजुर्ग पहाड़ चढ़ते हुए उससे कहता है कि इस गठरी में सोने के सिक्के हैं, तुम इसको लेकर मत भागना, मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर सकता हूँ। थोड़ी दूर जाने के बाद मंत्री सोचता है कि अगर ये तीनों गठरी लेकर भाग जाऊँ तो मैं धनवान बन जाऊँगा और ये बुजुर्ग तो मुझे कभी पकड़ भी नहीं पाएगा। और वह तीनों गठरी लेकर भाग जाता है। घर जाकर वो जैसे ही तीनों गठरी खोलता है तो उसमें लोहे के सिक्के होते हैं। वो हैरान रह जाता है। कुछ देर बाद उसके घर बुजुर्ग आ जाते हैं और उससे कहते हैं कि तुमने लालच में आकर मेरी तीनों गठरी चुरा ली। मंत्री गुस्से से कहता है कि तुमने झूठ बोला, इन गठरी में सोने और चांदी के सिक्के नहीं हैं। बुजुर्ग हंसते हुए अपने असली वेश में आ जाते हैं। वह और कोई नहीं बल्कि राजा होते हैं। राजा कहते हैं, तुम बुद्धिमान थे, इसीलिए मैंने तुम्हें अपना मंत्री नियुक्त किया, लेकिन तुम्हारे अंदर ईमानदारी बिल्कुल नहीं है, इसीलिए तुम मेरे मंत्री बनने के लायक नहीं हो। राजा की ये बात सुनकर उसको अपनी गलती पर खूब पछतावा हुआ। इससे हमें ये सीख मिलती है कि लालच में आकर हम अपना ही नुकसान कर बैठते हैं, इसीलिए हमेशा ईमानदार रहें। बुद्ध अपने एक शिष्य के साथ जंगल के रास्ते जा रहे थे। अचानक शिष्य का पैर फिसला और वह तेजी से नीचे की ओर लुढ़कने लगा। वह खाई में गिरने ही वाला था कि उसके हाथ में बांस का एक पौधा आ गया। उसने बांस के पौधे को मजबूती से पकड़ लिया। बांस धनुष की तरह मुड़ गया। वह न जमीन से उखड़ा और न ही टूटा। थोड़ी देर बाद बुद्ध वहाँ पहुँच गए और हाथ बढ़ाकर अपने शिष्य को ऊपर खींचकर बचा लिया। दोनों रास्ते पर आगे बढ़े। रास्ते में बुद्ध ने शिष्य से कहा, उस बांस ने तुमसे कुछ कहा, तुमने सुना क्या? शिष्य बोला, नहीं, मैंने ध्यान नहीं दिया और मुझे तो पेड़, जीवन दर्शन, पौधों की भाषा भी समझ नहीं आती। आप ही बता दीजिए कि वह क्या कह रहा था। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुमने जिस बांस को पकड़ रखा था वह पूरी तरह मुड़ गया था, फिर भी उसने तुम्हें सहारा दिया। अब बुद्ध ने एक बांस के पौधे को खींचा और छोड़ दिया। बांस लचक कर अपनी जगह पर वापस लौट गया। बुद्ध ने कहा, हमें भी बांस की भांति लचीला होना चाहिए। जीवन में जब भी मुश्किल दौर आए तो बांस की तरह झुककर विनम्र होकर रहना चाहिए, लेकिन टूटना नहीं चाहिए, क्योंकि बुरा वक्त जाने के बाद पुनः अपनी वास्तविक स्थिति में पहुंचा जा सकता है। दोस्तों, आगे भी इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल हार्वी मोटिवेशन को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।